बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत है 5 फरवरी दिन बृहस्पतिवार सुबह की ताज़ा खबर। रूस के तांबोव शहर में रेलवे स्टेशन पर धमाका, ट्रेन के डिब्बों में लगी भीषण आग। मुंबई के गोरेगांव में लिफ्ट में हुआ धमाका, हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे फटे, बर्थडे पार्टी के लिए ले जाए जा रहे थे गुब्बारे। अल फलाह के चेयरमैन जवाद अहमद गिरफ्तार, दिल्ली और यूजीसी की शिकायत पर 2 अलग अलग एफआईआर हुए दर्ज। इसराइल की बड़ी स्ट्राइक, हमास गाज़ा ब्रिगेड के 2 कमांडरों का किया काम तमाम। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करीब 100 साल के एक बुज़ुर्ग को कर दिया बरी, बुज़ुर्ग पर हत्या का था आरोप। कोर्ट ने कहा कि उसे मिली उम्र कैद की सज़ा को चुनौती दिए हुए 4 दशक से ज़्यादा वक्त गुजर गया है और उसे जो सामाजिक नतीजे भी पड़े हैं भुगतने। जापान में सफ़ेद तूफान से तबाही, भारी बर्फबारी में 30 लोगों की मौत, चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होने का मंडराया खतरा। गुवाहाटी में 13 साल की लड़की को बॉक्स में किया बंद, लेबर टास्क फोर्स ने समय रहते बच्ची को बचाया। अमेठी में मतदाता सूची को लेकर विवाद, बीएलओ से बदसलूकी, नाम जोड़ने हटाने को लेकर हुआ हंगामा। मेरठ में नकाबपोशों का आतंक, गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त, हाथ में डंडे लेकर निकले थे नकाबपोश। नोएडा में एक साथ 3 गाड़ियों में युवक ने लगाई आग, धू धू कर जल उठी गाड़ियां। नोएडा में ताबड़तोड़ कार्रवाई, अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 1000 करोड़ की जमीन पर किया गया कब्जा हुआ ध्वस्त। 39 सेकंड 22 थप्पड़, कानपुर में छात्र को पीटा, मामूली बहस में भड़का था गुस्सा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यूजीसी मुद्दे पर बवाल, छात्र गुट आपस में भिड़े और जमकर हुई मारपीट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के मामले में फ्लोरिडा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रयान राउत को माना दोषी और उसे सुनाई उम्र कैद की सज़ा। बिहार एसटीएफ ने 5 साल से फरार कुख्यात अपराधी मणिक सिंह और उसके पिता मनोज सिंह को बेंगलुरु से कर लिया गिरफ्तार। उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज़्यादा मर्डर केस और 40 संगीन मामले हैं दर्ज। पुलिस काफ़ी समय से कर रही थी उसकी तलाश। इजराइल ने बुधवार को गाज़ा पट्टी पर लगातार हवाई और ज़मीनी हमले किए, जिनमें कम से कम 24 फ़िलिस्तीनियों की मौत हो गई। मृतकों में 2 नवजात शिशु भी हैं शामिल। रूस के तांबोव क्षेत्र में स्थित कोचेतोवका 2 रेलवे स्टेशन के पास बुधवार हुआ को एक बड़ा विस्फोट। विस्फोट के बाद ट्रेन के आयल टैंकरों में लग गई आग। ब्रिटेन की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयर इंडिया से बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ी एक गंभीर घटना पर मांगा स्पष्टीकरण। यह मामला उस फ्लाइट से जुड़ा है जो बीते रविवार को लंदन से भारत आई थी और बाद में सुरक्षा जांच के लिए ग्राउंड कर दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के श्रीनगर दौरे से पहले घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई कड़ी। इसी कड़ी में श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में सुरक्षा बलों ने चलाया सघन तलाशी अभियान। आईएसआईएस से जुड़े आतंकी संगठन का नाइजीरिया के 2 गांवों पर हमला, अंधाधुंध फायरिंग में 162 की हुई मौत। हरदोई के डीपीआरओ विनय कुमार सिंह सस्पेंड, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदने के मामले में हुई यह कार्यवाही। 75 लाख की किताबें खरीदने में हेराफेरी का है आरोप। यूपी में 2 साल में 1 लाख से ज़्यादा लोग लापता। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान। आज इस मामले पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। कानपुर में 16 अपराधी हुए जलाबदर, पुलिस ने घर के बाहर बजवाई डुगडुगी। सभी अपराधी 6 महीने के लिए हुए जलाबदर। जौनपुर से आधार की फोटोकॉपी कराने गई 3 लड़कियां हुई लापता। तलाश में जुटी पुलिस, लड़कियों में 2 सगी बहनें और एक है चचेरी बहन। बरेली में अवैध कॉलोनी पर बुलडोज़र एक्शन, बीडीए ने कई भूमाफिया पर की कार्रवाई, अवैध रूप से कॉलोनी बनाने का है आरोप। राजस्थान के अलवर में एक 3 साल की मासूम बच्ची ने टॉफ़ी समझकर चबा लिया विस्फोटक। विस्फोट के कारण बच्ची गंभीर रूप से हुई घायल।